नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। इस वक्त हम हैं प्रयागराज में, ठीक संगम के किनारे हैं। ये वो जगह है जहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती तीन नदियाँ मिलती हैं। फ़िलहाल चर्चा का विषय ये नहीं है। चर्चा का विषय एक मौत है, एक बड़े महंत की मौत। सोमवार शाम को 5 बजे महंत नरेंद्र गिरी, जो कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी थे, उनकी मौत हो गई और उसको लेकर तमाम खबरें लगातार प्रयागराज से आ रही हैं और प्रयागराज इस वक्त खबरों में लगातार बना हुआ है। हम संगम किनारे हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ पंडित हैं, आचार्य हैं। उनसे हम समझेंगे कि क्या चीज़ें चल रही थीं, जो लगातार एक लंबा विवाद चला आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी के बीच, और अब जो ये घटना घटी उसको लेकर लोग यहाँ क्या सोच रहे हैं, खास तौर पर पंडित क्या सोच रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मैं प्रदीप पांडे, तीर्थ पुरोहित, प्रयागराज। जी, प्रदीप जी हैं हमारे साथ, जो तीर्थ पुरोहित भी हैं। और ये पीछे जो आप स्थल देख रहे हैं, यहाँ पर अभी नरेंद्र गिरी जी का शव आएगा और यहाँ पर उनको अंतिम बार गंगा जल का स्नान कराया जाएगा। स्नान होगा। जी, वो भी प्रदीप जी ही कराएंगे। प्रदीप जी, क्योंकि आप यहाँ पर रहते हैं, आपको बताएगा त्रिवेणी जो गंगा आरती होती है उसके भी आप अध्यक्ष हैं यहाँ पर। और ठीक पीछे यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, बड़े हनुमान जी का, जिसके महंत और बड़े पुजारी थे महंत नरेंद्र गिरी। तो एक लंबा विवाद चला आ रहा था। इस विषय को लेकर आपके बीच क्या चर्चा है, क्या चीज़ें आती थी जो विवाद चला आ रहा था, उसके बाद जो घटना घटी? देखिए, जो घटना घटी, पहली बात तो ये इतना बड़ा हादसा है कि हम लोग तो अभी तक समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ऐसा होगा। क्योंकि नरेंद्र गिरी महाराज जिस विचार के थे और जो उनके अंदर एक भाव था, तो कहीं से नहीं लगता था कि वो इस तरीके का अपने साथ कर सकते हैं। क्योंकि कभी भी कोई परेशान या हैरान रहता था तो वो खुद ही उनके पास जाता था और वो हमेशा मार्गदर्शन देते थे कि आत्महत्या करना गलत है और आप हनुमान जी की चालीसा पढ़िए, हनुमान जी का दर्शन करिए, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, कष्ट दूर होगा। और ऐसा व्यक्ति जो सबको रास्ता दिखाता था, वो खुद ही ऐसा कर बैठा। तो ये बात तो हम लोग अभी तक मतलब एक अचंभा हुआ कि कैसे हो गया, ये हम लोग समझ नहीं पा रहे। रही बात, दूसरी बात मठ मंदिर की, तो हमारे सनातन धर्म में बड़ा आघात हो रहा है। जिस तरीके से आए दिन कुछ न कुछ साधु संन्यासी और संतों में निकल रहा है, तो ये उचित नहीं है। सनातन धर्म को कहीं ना कहीं से हानि हो रही है। अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अगर इस तरीके से अगर कोई चीज़ें निकल के आएंगी तो उचित नहीं है। एक विवादों का दौर चला लगातार गुरु शिष्य के बीच, आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी के बीच। उसको लेकर क्या आप लोग के बीच चर्चा रहती थी? कितने जो आरोप लगाते थे आनंद गिरी की तरफ से लगे, नरेंद्र गिरी की तरफ से, उन आरोपों में कितनी सच्चाई आप लोग के अनुसार? देखिए, जहाँ तक हम लोगों को लगता है कि जो भी वाद विवाद है, हम लोग क्या, यहाँ के लोकल पर्सन जितने भी हैं, सबको लगता था कि पैसे और चढ़ावों को लेकर वाद विवाद चल रहा है। क्योंकि अभी कुछ 6-7 महीना पहले ऐसा विवाद था। उसके बाद एक माफ़ीनामा आया था, एक वीडियो आई थी और उसमें भी दोनों लोगों ने जो है एक दूसरे को माफ़ किया और साथ में फिर से मतलब सब नॉर्मली हो गया। और उसके बाद इस तरीके की घटना, तो अंदर अंदर क्या साजिश थी, क्या हुआ, अब इसका खुलासा तो जो यहाँ का शासन प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वही कर सकता है। SIT जांच कर रही है, काफ़ी टीमें बन गई हैं, लोगों से पूछताछ की जा रही है। जो लोग मंदिर मठ से जुड़े हुए थे, जो लोग उनसे जुड़े हुए थे, सभी से पूछताछ चल रही है। बाकी माँ त्रिवेणी है, यहाँ पर गंगा हैं, यमुना हैं और सरस्वती गुप्त हैं, विद्या देवी सरस्वती गुप्त हैं। तो अब सरस्वती ही विराजमान होंगी किसी के मुख में और सत्यता बाहर निकल के आएगा। कारणों को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है कि अभी तो ये प्रूव हुआ नहीं है कि आत्महत्या थी या हत्या है, क्योंकि दोनों तरफ से आरोप लग रहे हैं। कुछ लोग उसको पुलिस की तरफ से शुरुआती जांच में ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि शायद आत्महत्या है ना। और उसके अलावा आनंद गिरी, जिन पर आरोप लगे, जो एक सुसाइड नोट सामने आया है, अभी वो सत्य है कि असत्य है ये प्रूव नहीं है, मगर जो सामने आया है उसमें आनंद गिरी का नाम है। और एक कारण की भी चर्चा है कि उन्होंने कहा कि किसी लड़की के साथ कुछ करते हुए मेरी तस्वीर लगा देंगे। तो ऐसी चीज़ों को लेकर यहाँ क्या पहले कोई चर्चा थी? नहीं, ऐसा लेके कभी भी महाराज जी के चरित्र को लेके कभी भी कोई शक नहीं है कि ऐसा हुआ हो। और बड़े महाराज जी तो ऐसे थे ही नहीं जिस तरीके से बताया जा रहा है। जहाँ तक हम लोग जानते हैं तो हमारा लोगों का कोई बहुत मतलब एकदम हम लोग खास भी नहीं थे, ना कि हम लोग डेली आते जाते थे। हम लोग भी कभी कदार आते जाते थे। और जहाँ तक हम लोगों को समझ में आता है, महाराज जी का चरित्र ऐसा नहीं था। बाकी क्या कैसे है, अब तो ये जांच का विषय है। क्योंकि जैसे आनंद गिरी जी कह रहे हैं कि वो लेटर नहीं लिख सकते थे, और जबकि जहाँ तक हम लोगों को पता है कि इंटर तक अगर कोई व्यक्ति पढ़ा हुआ है, हाई स्कूल इंटर किया है, तो नॉर्मली वो तो लेटर लिख सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते। सत्यता कितनी है ये समझना है कि अभी होगा क्या इसमें।
क्या इसमें पैसे की लड़ाई है कि ज़मीन की लड़ाई है कि जो अभी सोशल मीडिया पे जो चल रहा है कि किसी लड़की को लेके भगवान जाने क्या सत्य है क्या असत्य है, ये तो समय आने पे पता चलेगा। ठीक है, तो आपका क्या नाम है? राजेश चौरसिया। राजेश जी, आप यहाँ पर? मैं यहाँ प्रतिदिन गंगा स्नान करने आता था, लेकिन हनुमान मंदिर परिक्रमा करने के बाद महान जी का चरण स्पर्श करता था और अंतिम दिन भी सुबह महान जी का मैंने दर्शन किए और आशीर्वाद लिए। जी। और मुझे इतना दुख है कि मुझे जिस घटना घटी है, भोजन नहीं हो रहा है मेरा। दुखी के कारण महान जी को जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। उनकी घटना नहीं, ये आत्महत्या हुई है। जी आप कह रहे हैं हत्या नहीं आत्महत्या ही है। हाँ। कारण क्या मानते हैं आप? कारण क्या मानते हैं? क्योंकि ये तो विवाद तो एक लंबे समय से चला रहा था, तमाम चीज़ें पब्लिक फोरम में पहले से थी। जो ज़मीन को लेकर विवाद थे, जो मंदिर मठ को लेकर, गद्दी को लेकर विवाद था, उत्तराधिकार का विवाद था, वो तो मतलब अखबारों में छप चुका था, खबरों में आ चुका था, फिर माफ़ीनामा भी हो गया था। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ? देखिए, जो भी लक्षण दिख रहे हैं वो लगता है कि महान जी खुद लोगों को सुझाव देते थे। अगर कोई दुखी जाता था अपनी बात लेकर उनको राय अच्छी देते थे, लेकिन जिस तरह का ये घटनाक्रम हुआ ये एक साजिश के तहत हुआ। अब ईश्वर माँ गंगा उनके मुख से सच्ची वाणी दे और सच्चाई सामने आए, जिससे आम जनता को ये पता चले इस तरह के लोग कैसे छिपे हुए हैं। इसमें बहुत बड़ा जैसे कोई भूमाफिया हो, इनके पीछे साजिश लगा रहा हो, लेकिन इनकी सोच विचार ये मानसिक जो भी था बहुत अच्छा था और आदर्श पुरुष थे। ऐसे पूछिए। अब कुछ विवादों पे भी बात कर लेते हैं। जब बात की जाती है आनंदगिरी के बारे में कि वो झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ, या झगड़ा ये नौबत कहाँ से आ गई कि उनको निकालना पड़ा मठ से, उनकी जो पदवी थे उससे, छोटे महाराज के नाम से मशहूर थे। तो एक पेट्रोल पंप का जिक्र आता है, तमाम और ज़मीनों का जिक्र आता है, तमाम और झगड़ों का जिक्र आता है। तो उस पर आप लोग क्या आप चर्चा? देखिए, हमारा जो रिश्ता संबंध थे गंगा स्नान और हनुमान जी मंदिर तक थे, और उनके बारे में हमेशा हम देखते थे वो बड़े शांत स्वभाव के थे। जैसा लोग कीड़े उछल रहे हैं गिरी जी के बारे में बता रहे हैं। नरेंद्र गिरी के बारे में, उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा था, उनके विचार अच्छे थे, उनका संत जो थे संत थे। लेकिन ऐसे व्यक्ति का जाना आज हमारा प्रयागराज क्या उत्तर प्रदेश की जनता दुखी महसूस कर रही है। जो लोग फंसाया जा रहा है वो गलत तरीके से। आपका क्या नाम है? दीपू मिश्रा, आचार्य, जिला प्रशासन प्रयागराज। अच्छा, आप ही अभी अंतिम उनकी यात्रा में और उसमें गंगा स्नान करवाएंगे। तो विवादों का जिक्र मैं कर रहा था, एक पेट्रोल पंप को लेकर, ज़मीनों को लेकर, दोनों तरफ से आरोप थे कि परिवारों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। तो ऐसी बातें आप लोग के बीच भी आती ही होंगी। किस तरीके से आती थी, उसको कितना आप सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं, क्या चर्चा रही थी? जो भी इन लोगों का विवाद था वो विवाद हम लोगों को मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जब उसमें छपता था या सोशल मीडिया पर कभी वीडियो वायरल होता था तो ही हम लोगों को पता चलता था कि ये वहाँ चल रहा है। बाकी क्या है वो उनका अंदर का मामला है जो भी है। और इस विवाद में जो ये कहानी उलझ गई है कि हत्या है कि आत्महत्या है, इस पर हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, कल उनका बयान भी आया है कि जहाँ तक हो सकेगा इसकी गहराई से जांच कराई जाएगी। हम पूरी जांच कराएंगे और पूरी जांच करा करके इसमें जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये बयान हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जा चुका है, तो अपनी सरकार पर भरोसा करना चाहिए। कुल मिला के आप लोग जांच का जो रिजल्ट आएगा उसका इंतज़ार कर रहे हैं। अपनी तरफ से कोई बात, अभी कोई निर्णय? एक सवाल जैसे ये कि नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी दोनों को मतलब काफ़ी करीबी थी ये, आप लोग यहाँ पे जुड़े रहे हैं, आप लोग भी जानते हैं। तो मई से पहले जब तक उनका निष्कासन नहीं हुआ था तब तक मतलब ये कोई चर्चा नहीं थी कि इनको जो है निष्कासित किया जा सकता है या मठ से अलग हो सकते हैं। उसके बाद चीज़ें किस तरीके से बदली, आप लोगों ने क्या देखा दोनों के व्यवहार में? जैसे माफ़ी मांगी, फिर यहाँ पर नहीं आने दिया गया, मठ में नहीं घुसने दिया गया, तो उस तरह की चीज़ों को भी आपने कुछ ये देखा? घटनाक्रम समझना चाह रहे हैं। उसमें जो है जब विवाद हुआ था, विवाद इन लोगों का दोनों का शुरू हुआ था, तो विवाद के बाद महाराज जी ने उन्हें क्षमा कर दिया था। लेकिन क्षमा करने के बाद भी महाराज जी का था कि इन्हें अभी अखाड़ा परिषद में इनका प्रवेश जो है नहीं होगा और यहाँ प्रवेश नहीं होगा। और आनंद गिरी जी फिर प्रवेश किए भी नहीं, वो फिर उसी दिन से बाद से कहाँ उत्तराखंड कहाँ थे, वो कहीं बाहर ही चले गए थे, यहाँ वो नहीं आए।
आखिरी सवाल जो मेरा आप लोगों से है वो आनंद गिरी जी को लेकर है कि उन पर जिस तरह के आरोप लगे हैं और उनकी तमाम फ़ोटो वीडियोस ना गाड़ी में पॉश अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियों में प्लेन में, और उसमें एक आरोप भी लगा कि वो शराब का ग्लास है कि क्या है। तो इस तरह की जब फ़ोटोज़ आती थी, इस तरह के जो विवाद उठते थे, उस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही? क्या यहाँ चर्चा होती होगी आप लोग? प्रतिक्रिया क्या है कि वो भी उनके उत्तराधिकारी थे पहले और आनंद गिरी जी थे, तो हम लोग वो आरती के यहाँ पर जो है संरक्षक भी थे, जो है संगम महाआरती समिति के। अब फिलहाल में तो नहीं, उनको हटा दिया गया है। तो वो आते थे जाते थे तो हम लोग देखते थे। हाँ, ये है कि हम एकमात्र वैसे बाबा थे कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूयॉर्क घूमते रहते थे, तो वो सब दिखता था और सभी लोग जुड़ाव रखते थे। तो यहाँ का जो युवा था तो उनके साथ मतलब जुड़ाव रखता था, और जो हमारे सीनियर लोग थे वो नरेंद्र गिरी से जुड़ाव रखते थे। मगर जब से वो विवाद हुआ और वो हटे हैं तो उनसे कोई मतलब टच किसी का नहीं रहा, क्योंकि भाई मेन तो यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है। जो हनुमान जी का मंदिर का महंत रहेगा तो लोग जुड़ाव उससे रखेंगे। लोग नरेंद्र गिरी जी से जुड़ाव तो रखते ही थे, मगर मुख्य जो है वो महंत थे हनुमान मंदिर के, इसलिए जुड़ाव था। जो नए उत्तराधिकारी घोषित किए गए हैं, जो कथित सुसाइड नोट है उसके अनुसार बलबीर गिरी, उनके बारे में आप लोग क्या जानते हैं? बलबीर गिरी जी को तकरीबन मैं 5-6 वर्षों से जानता हूँ और बहुत अच्छे वो बाबा हैं, और उनका वो फेसबुक पर भी है, मैं उनको देखता रहता हूँ। तो वो बस अपना वो पहाड़ घूमते हैं और शिव जी की पूजा करते, शिव जी की आराधना करते हैं। कभी दीन दुनियादारी में नहीं थे, ना कभी उनका फोकस विदेशों की तरफ या हाई प्रोफाइल फ़ोटोज़ की तरफ, ऐसा कुछ नहीं। गाड़ियों में घूमना नहीं, वो ऐसा उनके साथ कुछ नहीं है। वो बहुत ही नॉर्मल ढंग से जो है मतलब जीवन अपना व्यतीत करते हैं, और ज़्यादातर वो शंकर जी का पूजा करते हैं और पहाड़ और नदियों में भ्रमण करते रहते हैं। क्योंकि आप लोग यहाँ प्रयागराज में रहते हैं और यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ये जो घटना हुई है इसको लेकर प्रयागराज की छवि पर, प्रयागराज पर, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, घटना तो बहुत ही दर्दनाक हुआ है। इतना लोग सोच नहीं पाए थे कि ये सब हो जाएगा, और ये सब हो रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से भक्तों और अनुयायियों के मन में अविश्वास पैदा होता है। जो उनको विश्वास होता है, क्योंकि गृहस्थाश्रम जीवन का व्यक्ति जब वो परेशानियों से घिरता है, उसके सामने संकट आती है, तो वो संत महात्माओं की शरण में जाता है। और संत महात्माओं की शरण में जाने से, संत किसे कहते हैं? जहाँ पर जाने से शांति मिले, वही संत है। जिसके मार्गदर्शन से जीवन जीने का उसको तरीका मिले, एक सही दिशा जो बता सके, एक सही मार्ग जो बता सके, वो होता है। लेकिन आजकल मैं सारे संतों को तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जिस हिसाब से मैंने देखा, आसाराम बापू, राम रहीम, तरह तरह के लोग, और ये अटूट संपत्ति, अरबों खरबों रुपए का धन, क्योंकि कहा गया है ब्रह्मचर्य ब्रह्मचारिणः, जो ब्रह्म को चरने वाला हो वह संत होता है, वह साधु होता है। उसे लग्जरी गाड़ी, बंगला, कार, सिंहासन, इससे मतलब नहीं होता। तो लोग मगर कैसे पहचाने कि कोई कैसा संत है? अच्छा देखिए, है? जो असली संत है, जो डायरेक्ट परमात्मा से संपर्क रखता है, जिसका मन की तार जुड़ा हुआ है, तो जिस तरह से भगवान को खोजिए तो नहीं मिलता है, वो सिर्फ आत्मा में। उसी तरह से वो संत, चूँकि मैं प्रयाग का निवासी हूँ और यहाँ का तीर्थ पुरोहित हूँ, लगभग 40 वर्ष मेरा उम्र हो रहा है। इस उम्र में मैंने 2-3 कुंभ मेला देखा, अर्ध कुंभ मेला देखा, 20 ठो 25 ठो माघ मेला संपन्न करवाया है। तो हम लोग मेले में घूमते हैं, अपने यात्रियों की व्यवस्था करते हैं और फिर शाम के टाइम घूमते हैं कि वैसे उस संत का दर्शन हो जाए कि जिससे कुछ कृपा मिल जाए। ढूंढना पड़ता है, खोजना पड़ता है, बड़ी ही गहराई से, बहुत ही अंतर आत्मा की आंखें दो हैं। एक तो ये है जिस पर माया का मकड़ जाल है, और एक अंतर आत्मा है। वो अंतर आत्मा की आंखें वो खोजती है संत को, और उसने अगर खोज लिया और वो संत मिल गया, तो फिर ये जान लीजिए, फिर उसे जीवन में किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहेगी। हमने
माननीय प्रधानमंत्री जी की पूजा कराई है, हमने इस देश के राष्ट्रपति की पूजा कराई है, हमने सर्वोच्च न्यायालय के जजों की पूजा कराई है, उच्च न्यायालय के जजों की पूजा कराई है, मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी की पूजा कराई है, गृह मंत्री जी की पूजा कराई है, दसियों बार अपने उत्तर प्रदेश के ज़बरदस्त मुख्यमंत्री जी की पूजा कराई है। कोई कह दे कि हमने आज तक उनसे कुछ मांगा हो, कोई दक्षिणा मांगी हो या कोई किसी प्रकार की सुविधा मांगी हो, कुछ नहीं, क्योंकि कोई अपेक्षा ही नहीं है मन में। मांगना तो बस एक चीज़ है, वो त्रिवेणी से मांगूंगा, गंगा यमुना सरस्वती से, कि हम तो सबकी अस्थियां विसर्जन कराते हैं, मोक्ष की कामना करते हैं, कहते हैं यावत अस्ति मनुष्यानाम गंगा त्वेषु मज्जति तावत वर्ष सहस्राणी स्वर्ग लोके महीयते, हजारों वर्ष तक स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो हमारी अस्थि जब विसर्जन हो तो उस पर जरा विशेष ध्यान देना। बस। आपने मांगने की बात की, दक्षिणा की जिक्र की, तो जो बड़े हनुमान जी का मंदिर है उसकी दक्षिणा को लेकर बड़ा विवाद रहा कि वहाँ जो चढ़ावा आता है उसको लेकर विवाद रहा, उसके लिए पुजारी जो हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। मंदिर के जो पुजारी थे आद्या तिवारी और उनके बेटे को भी गिरफ्तार किया गया। इन सब चीज़ों पे क्या आप देखिए, अब इन सब चीज़ों पर हमने तो जो न्यूज़ खबरों में सुना है कि जैसा आनंद गिरी जी का बयान आ रहा है कि अगर रिक्शा चलाने वाले को 5 करोड़ का बंगला बन जाए, गनर को भी, और कोई गनर को भी 10 करोड़ का बंगला, तो जहाँ करोड़ का खेल है तो माया जो है बड़े बड़े को, किसी को भगवान श्रीमन नारायण को नहीं छोड़ा है तो इस धरती के 70-80 साल जीने वाले इंसान को क्या छोड़ेगा। इस पर तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करूंगा कि एक कोई कानून बनाए, जो बड़े मंदिर हों वो सरकार के अंडर में हो, और जो भी साधु बनना चाहे तो साधु बनने से पहले, साधु उसको कहते हैं जो स्त्रियों से दूर रहे। आज सब संत ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ संतों ने सारे संतों को बदनाम कर रखा है। तो जिसको भी संत बनना हो और जिसको भी गुरु दीक्षा लेनी हो तो सबसे पहले डॉक्टर से उसको पूरी तरह से नपुंसक बना करके तब उसे साधु बनाया जाए जो है, ताकि वासना और कामदेव उसके खोपड़ी पे न चढ़ने पाए और वो ऐसा घिनौना काम करके किसी भी साधु को बदनाम न कर सके। तो संत बनना है तो पहले अपने लिंग को कटवा देना, तब संत बनना, वरना संत मत बनना। ये कलयुग है, कलयुग में माया, मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब चीज़ से जो परे होगा वही संत होगा। हम लोगों ने इसी क्षेत्र में, हमारे पूर्वज थे, हमारे दादा परदादा थे, वो बताते थे, अकबर के ज़माने में जब यहाँ माघ मेला होता था, कुंभ मेला होता था, तो उसकी व्यवस्था तीर्थ पुरोहित प्रयागवाल यहाँ करता था। उस समय संत लोग, साधु महात्मा आते थे, मेले के बिल्कुल लास्ट में नागबास्की के उधर उनका जो है वो कोई उनको टेंट, स्विच, कॉटेज और तमाम ये मैटिंग और सोफ़ा, दुनिया भर की लग्जरी सुविधाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो लोग अपना एकांत में जाते थे, वहाँ धूनी रमाते थे धूनी रमा करके वो अपना कल्पवास करते थे और गंगा नहाते थे। गंगा नहा करके जिस धोती को वो निचोया करते थे उसको आकाश में फेंक दिया करते थे, नीचे आते आते वो सूख जाती थी और फिर उसी को पहन के वो चल दिया करते थे। आज समय बदला, परिस्थिति बदली, समय परिस्थिति बदलने के कारण लोगों की सुविधाएं बढ़ती चली गई। अब माघ मेले में टाइल्स लगता है, मार्बल लगता है, कहते हैं कल्पवास। अरे भैया, काया को जो कल्प कर दे वो कल्पवास है, और कष्ट सह के जो वास करे उसे कल्पवास है। तो यहाँ तो पुआल बिछा के ज़मीन में सोना चाहिए, तो यहाँ सोफ़ा की ज़रूरत क्या है, यहाँ डल्लप की ज़रूरत क्या है, यहाँ पलंग की ज़रूरत क्या है। खाली सरकारी राजस्व की बर्बादी की ज़रूरत है और कुछ नहीं है। माघ मेला ये धार्मिक मेला है, धर्म क्षेत्र है, यहाँ पर तपस्या करने की जगह है, यहाँ तप करते हैं, आध्यात्म की शक्ति प्राप्त करते हैं, ना कि सुविधाओं का भोग करते हैं। अब ये धीरे धीरे पिकनिक स्पॉट बनता जा रहा है, मौज मस्ती का अड्डा। यहाँ फ्री की सुविधाएं ही हैं, फ्री का ज़मीन, फ्री का टेंट, फ्री का वो सरकार दे रही है। आओ लो, लेकर के यहाँ बाटी दाल बनाओ, भरता बनाओ, रिश्तेदारों को बुलाओ, डिस्को डांस करो, यही सब हो रहा है, देख रहा हूँ आँख से। तो कहा है शास्त्रों ने कि अन्न तीर्थे कृतम पापम प्रयाग तीर्थे विनश्यति, और प्रयाग तीर्थे कृतम पापम वज्रलेखो भविष्यति। हर जगह का पाप प्रयाग में कटता है, प्रयाग का पाप ब्रह्मांड में नहीं कटेगा, उसे भोगना पड़ेगा। वो चाहे हम हो, चाहे वो हमारे कोई भी हो, इस संसार का कोई भी व्यक्ति हो, प्रयाग के पाप को भोगना पड़ेगा। बगैर भोगे यहाँ से जाओगे नहीं, ये लिखा पढ़ी में है। सत्य बात है।
तो प्रयाग के पंडित लोग क्या सोच रहे हैं इस पूरे महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बारे में, जो पूरा घटनाक्रम घटा और जो एक लंबे समय से विवाद चला आ रहा था उसको लेकर। इसके अलावा जो चर्चा हमारी हुई कि एक संत कैसा होना चाहिए, जो तमाम वैभव ऐशो आराम है उसके इर्द गिर्द नहीं। जो बातें आपने सुनी, आपको बातें कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे साथ मिथिलेश हैं, मैं हूं सौरभ। देखते रहिए दी ललन टॉप।